श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, कृपा के बिहारी नंदलाल मेरो है। बाके बिहारी जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला जय हो तुम्हारी। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आज हम 12वां अध्याय पढ़ेंगे और कल कई राक्षसों को मारा, आज अघासुर का उद्धार करेंगे और ब्रह्मा जी का मोह और उसका नाश आज पढ़ेंगे। अब सुनो, ब्रह्मा जी भी जो भगवान होते हुए भी ब्रह्मा भी नहीं समझ पाए कि ये लाला है कि ग्वाला है, ये भगवान है कि विष्णु है कि अवतार है कि परमात्मा है, पर वे समझ नहीं पाए। आज उनकी भी आज देख रहे हो, उनके मोह का भी नाश होगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, एक दिन नंद नंदन श्याम सुंदर वन में ही कलेवा करने के विचार से बड़े तड़के से उठ गए और सिंगी बाजे के मधुर मनोहर ध्वनि से अपने साथी ग्वाल वालों को मन की बात जनाते हुए उन्हें जगाया और बछड़ों को आगे करके वे ब्रजमंडल में से निकल पड़े। अब कृष्ण की लीला, अनोखी लीलाएं होंगी, राक्षसों का नाश फटाफट होता जाएगा। श्री कृष्ण के साथ ही उनके प्रेमी सहस्त्रों ग्वालवाल सुंदर छींके बैंत सिंगी और बांसुरी ले लेकर अपने सहस्त्रों बछड़ों को आगे करके बड़ी प्रसन्नता से अपने घरों से चल पड़े। उन्होंने श्री कृष्ण के अगणित बछड़ों में अपने अपने बछड़े मिला दिए, सबने अपने अपने बछड़े मिला लिए और स्थान स्थान पर बाल उचित खेल खेलते हुए विचारने लगे। यद्यपि सबके सब ग्वाल वाल कांच गुगची मणि और सुवर्ण के गहने पहने हुए थे, फिर भी उन्होंने वृंदावन के लाल पीले हरे फलों से, नई नई कोपलों से, गुच्छों से, रंग बिरंगे फूलों और मोर पंखों से तथा गेरू आदि रंगीन धातुओं से अपने को सजा रखा था। ग्वाल वालों ने भी कोई किसी का छीका चुरा लेता तो कोई किसी की बैंत चुरा लेता और बांसुरी। जब उन वस्तुओं के स्वामी को पता चलता तब उन्हें लेने वाला किसी दूसरे के पास फेंक देता, दूसरा तीसरे को। ऐसे ही खेल खेला कोई। अब जैसे वो वैसे थोड़ी खेले, क्रिकेट भी खेलेंगे, अभी आएंगे, गेंद का खेल भी चलेगा। तो तीसरा और भी दूर चौथे के पास, फिर हंसते हुए उन्हें लौटा देते। यदि श्याम सुंदर श्री कृष्ण वन की शोभा देखने के लिए कुछ आगे बढ़ जाते तो पहले मैं छूऊंगा, इस प्रकार का खेल चला। इस पर आपस में होड़ लगाकर सबके सब उनकी ओर दौड़ पड़ते और उन्हें छू छू कर आनंद मग्न हो जाते। कोई बांसुरी बजा रहे है तो कोई सिंगी ही फूंक रहा है, कोई बोरों के साथ गुनगुना रहे हैं, तो बहुत से कोयलों की स्वर मिलाकर कूह कूह कर रहे हैं। एक और कुछ ग्वाल वाल आकाश में उड़ते हुए पक्षियों की छाया के साथ दौड़ लगा रहे हैं। उधर कंस तरह तरह के राक्षसों को भेजने की तैयारी कर रहे हैं, तो दूसरी ओर कुछ हंसों की चाल की नकल करते हुए उनके साथ सुंदर गति से चल रहे हैं। कोई बगुले के पास उसी के समान आंख मूंद कर बैठे रहे हैं, तो कोई मोरों को नाचते देख उन्हीं की तरह नाच रहे हैं। कोई तो बंदरों को पूंछ पकड़ पकड़ कर खींच रहे हैं, तो दूसरे उनके साथ इस पेड़ से उस पेड़ पर चढ़ रहे हैं। कोई उनके साथ मुंह बना रहे हैं।
जो वृंदावन में बंदर तो पहले ही थे और अब भी बंदर हैं, और आजकल तो बंदरों की सेना पड़ी है। तो दूसरे उनके साथ एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग मार रहे हैं। बहुत से ग्वाल वाल तो नदी की कछार में छप्पा खेल रहे हैं और उसमें फुदकते हुए मेंढकों के साथ स्वयं भी फुदक रहे हैं। कोई पानी में अपनी परछाई देखकर उसकी हंसी कर रहे हैं, तो दूसरे अपने शब्दों की प्रतिध्वनि ही कोई बुरा भला कह रहे हैं। अपनी आवाज़ आ रही है ना दोबारा लौट के। तो भगवान श्री कृष्ण ज्ञानी संतों के लिए स्वयं ब्रह्मानंद की मूर्तिमान अनुभव हैं। दास्य भाव से युक्त भक्तों के लिए वे उनके आराध्य देव परम ऐश्वर्यशाली परमेश्वर हैं, और माया मोहित कर विषयांधों के लिए वे केवल एक मनुष्य बालक हैं। उन्हीं भगवान के साथ वे महान पुण्यात्मा ग्वाल वाल तरह तरह के खेल खेल रहे हैं। बहुत जन्म तक और श्रम कष्ट उठाकर जिन्होंने अपने इंद्रियों और अंतःकरण को बस में कर लिया है, उन योगियों के लिए भी श्री भगवान के चरण कमलों की रज अप्राप्य है, नहीं मिलती है। वही भगवान स्वयं जिनकर ब्रजवासी ग्वाल वालों की आँखों के सामने रहकर सदा खेल खेलते रहते हैं। उनके सौभाग्य की महिमा इससे अधिक और क्या कही जाए। कितनी तपस्या करते हैं, उनको भी नहीं मिलते हैं ऐसे दर्शन। तो उनके साथ सहपाठी बन के सहयोगी खेल में लिए खेल रहे हैं, उद्यम कर रहे हैं परीक्षित। इसी समय एक अघासुर नाम का महान दैत्य आधम का उनके साथ। भगवान को तो मालूम था, इसलिए सुबह सुबह जल्दी ही चले गए काली वाले। उससे श्री कृष्ण और ग्वाल वालों की सुखमयी क्रीड़ा देखी नहीं गई, उससे नहीं देखी गई। उनके हृदय में उसे जलन होने लगी। वह इतना भयंकर था कि अमृत पान करके अमर हुए देवता भी उससे अपनी जीवन की रक्षा करने के लिए चिंतित रहा करते थे, और इस बात की बात देखते रहते किसी प्रकार से इसकी मृत्यु का अवसर आ जाए। तो अघासुर, पूतना, बकासुर और छोटा भाई कंस का भेजा हुआ था, वह श्री कृष्ण, श्री दामा और ग्वाल वालों को देखकर मन ही मन सोचने लगा, यही मेरे सगे भाई और बहन को मारने वाला है, इसलिए आज मैं इस ग्वाल वालों के साथ इसे मार डालूंगा। जब ये सब मरकर मेरे और उन दोनों भाई बहनों के मृत तर्पण की तिलांजलि बन जाएंगे, तब ब्रजवासी अपने आप मरे से हो जाएंगे। संतान ही प्राणियों के प्राण है, जब प्राण न रहेंगे तब शरीर कैसे रहेगा। इसकी मृत्यु से ब्रजवासी अपने आप ही मर जाएंगे। ऐसा निश्चय करके वह दुष्ट दैत्य अजगर का रूप धारण किया और मार्ग में लेट गया। उसका वह अजगर शरीर 1 योजन लंबे बड़े पर्वत के समान विशाल एवं मोटा था। वह बहुत ही अद्भुत था। उसकी नीयत सब बालकों को निगल जाने की थी, इसलिए उसने गुफा के समान अपना बहुत बड़ा मुंह फाड़ रखा था। पाप घुस जाएंगे बच्चा, इसलिए उसने गुफा के समान अपना बहुत बड़ा मुंह फाड़ रखा था। उसका नीचे का होठ पृथ्वी से और ऊपर का होठ बादलों से लग रहा था। अघासुर तो उसके जबड़े कंदराहों के समान थे और दाढ़ें पर्वत के समान शिखर पर जान पड़ती थी। मुंह के भीतर घोर अंधकार था। जीभ एक चौड़ी लाल सड़क सी दिखाई थी। सांस आंधी के समान थी। आंखें दावानल के समान दहक रही थी। बच्चा तो गुफा समझ के घुस जाएंगे वो। अघासुर ऐसा रूप बालकों ने समझा कि ये वृंदावन की कोई शोभा है। वे माते तो आए बेचारे गोकुल थे, तो वे कौतुक बस खेल ही खेल में उत्प्रेक्षा करने लगे, और वह मानो अजगर का खुला हुआ मुंह है। कोई कहता है, मित्रों भला बतलाओ तो यह जो हमारे सामने कोई जीव सा बैठा है, यह हमें निगलने के लिए खुले हुए किसी अजगर के मुंह जैसा नहीं है।
दूसरे ने कहा, सचमुच सूर्य की किरणों पड़ने से जो बादल लाल लाल हो गए हैं, जीभ लाल थी ना, ऐसे मालूम होते हैं मानो ठीक ठीक इसका ऊपरी होठ ही हो, और उन्हीं बादलों की परछाई से यह नीचे की भूमि कुछ लाल लाल दिख रही है, वही उसका नीचे का होठ जान पड़ता है। तीसरे ग्वाल वाले ने कहा, हाँ सच है, सच तो है, देखो तो सही, क्या ये दाई और बाईं ओर से गिरी कंदराएं अजगर के चबड़ों की होड़ नहीं करती। ये तो ऊंची ऊंची शिखर पंक्तियाँ तो साफ साफ त्याग इसकी दाढ़ें मालूम पड़ती हैं। चौथे ने कहा, अरे भाई, ये लंबी चौड़ी सड़क तो ठीक अजगर की जीभ सरीखी मालूम पड़ती है, और इन गिरी तरंगों के बीच अंधकार तो उसके मुंह के भीतर भाग को भी मात करता है। किसी दूसरे ग्वाल वालों ने कहा, देखो देखो, ऐसा जान पड़ता है कहीं इधर जंगल में आग लग गई है, इसी से यह गर्म और तीखी हवा आ रही है। वक्त सांस ले रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है ये गर्म हवा आ रही है, परंतु अजगर की सांस के साथ इसका क्या ही मेल बैठ गया है, और उसी आग से जले हुए प्राणियों की दुर्गंध ऐसी जान पड़ती है मानो अजगर के पेट में मरे हुए जीवों की मांस की ही दुर्गंध हो। तब उन्हीं में से एक ने कहा, यदि हम लोग इसके मुंह में घुस जाएं तो क्या हमें निगल जाएगा? अजी, ये क्या निकलेगा? कहीं ऐसा करने की बिठाई तो एक क्षण में भी बकासुर के समान नष्ट हो जाएगा। तो इसका यह कन्हैया इसको छोड़ेगा नहीं थोड़े। इस प्रकार कहते हुए ग्वालवाल बकासुर को मारने वाले श्री कृष्ण का सुंदर मुख देखते और ताली पीट पीट कर हंसते हुए आगासुर के मुंह में घुस गए। उन अनजान बच्चों की आपस में की हुई भ्रमपूर्ण बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि अरे, इन्हें तो सच्चा सर्प भी झूठा प्रतीत होता है। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण जान गए कि यह राक्षस है, भला उनसे क्या छिपा रहता है, वे तो समस्त प्राणियों के हृदय में ही निवास करते हैं। तो अब उन्होंने यह निश्चय किया कि अपने सखा ग्वाल वालों को उसके मुंह में से जाने से बचा लें। भगवान इस प्रकार सोच ही रहे थे कि सब के सब ग्वाल वाल बछड़ों के साथ उस असुर के पेट में चले गए। सभी चले गए, ग्वाल वाल और बछड़ा सब। परंतु अघासुर ने अभी उन्हें निगला नहीं। इसका कारण यह था, अघासुर अपने भाई बकासुर और बहन पूतना के वध की याद करके इस बात की बाट देख रहा था कि उनको मारने वाले श्री कृष्ण मुँह में आ जाएं, तब उसको सबको एक साथ ही निगल जाऊंगा। मतलब वो निगले ना ही, चाहे मुँह ही फाड़ रखा, और भगवान तो घुसे ना ही जब तक इनको इंतज़ार कर रहा हो। भगवान श्री कृष्ण सबको अभय देने वाले हैं। जब उन्होंने देखा कि ये बेचारे ग्वाल वाल जिनका एकमात्र रक्षक मैं ही हूँ, मेरे साथ आए हैं, मेरे हाथ से निकल गए हैं, और जैसे जिनका कोई तिनका तो उठाकर आग में गिर पड़े, वैसे ही अपने आप मृत्यु रूप अघासुर की जठराग्नि के ग्रास बन गए। तब देव की इस विचित्र लीला पर भगवान को बड़ा विस्मय हुआ और उनका हृदय बड़ा दया से द्रवित हो गया। वे सोचने लगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे दुष्ट की मृत्यु भी हो जाए और संत स्वभाव वाले भाले बालकों की हत्या भी ना हो। ये दोनों काम कैसे हो सकते हैं? परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण भूत भविष्य और वर्तमान थे, सबको प्रत्यक्ष देखते रहते हैं। उनके लिए ये उपाय जानना कोई कठिन ना था। वे अपना कर्तव्य निश्चय करके स्वयं उसके मुंह में घुस गए। उस समय बादलों में छिपे हुए देवता भयवश हाय हाय पुकार उठे जब भगवान श्री कृष्ण अघासुर के पेट में घुस गए। जी पर हितेशी कंस आदि राक्षस हर्ष प्रकट करने लगे। राक्षस तमाशा देख रहे हैं। अघासुर बछड़ों और ग्वाल वालों के सहित भगवान श्री कृष्ण को अपनी डाँड़ों से चबाकर चूर चूर कर डालना चाहता था, परंतु उसी समय अविनाशी श्री कृष्ण ने
देवताओं की हाय हाय सुनकर उसके गले में अपनी शरीर को बड़ी फुर्ती से बढ़ा लिया। इसके बाद भगवान ने अपने शरीर को इतना बड़ा कर लिया कि उसका गला ही रुंध गया। अब भगवान ने अपने बड़ा कितना बड़ा हो, जब भी बादल और नीचे ज़मीन, फिर भी भगवान ने इतना बढ़ा लिया कि आंखें उलट गई उसकी। वह व्याकुल होकर बहुत ही छटपटाने लगा, सांस रुककर सारे शरीर में भर गई और अंत में उसी के प्राण ब्रह्म रंध्र फोड़कर निकल गए और उसी मार से प्राणों के साथ उसकी सारी इंद्रियां भी शरीर से बाहर हो गईं। उसी समय भगवान मुकुंद ने अपनी अमृतमयी दृष्टि से मरे हुए बछड़ों और ग्वाल वालों को जला दिया और उसके साथ लेकर अघासुर के मुंह से बाहर निकल आए। उस अजगर के स्थूल शरीर से एक अत्यंत अद्भुत और महान ज्योति भी निकली। उस समय उस ज्योति के प्रकाश से 10 दिशाएं प्रज्वलित हो उठी। वह थोड़ी देर तक तो आकाश में स्थित होकर भगवान के निकलने की प्रतीक्षा करती रहीं। जब वे बाहर निकल आए तब वह स्वयं देवताओं के देखते देखते उन्हीं में समा गई। उस समय देवताओं ने फूल बरसाकर, अप्सराओं ने नाच कर, गंधर्वों ने गाकर, विद्याधरों ने बाजे बजाकर, ब्राह्मणों ने स्तुति पाठ कर और पार्षदों ने जय जयकार के नारे लगाकर बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण का अभिनंदन किया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अघासुर को मारकर सबका बहुत बड़ा काम किया था। इन अद्भुत स्तुतियों में, सुंदर वादों, मंगल में गाती गीतों में जय जयकार आनंद जब से भगवान का नाम मुकुंद पड़ा। आनंदोत्सव की मंगल ध्वनि ब्रह्म लोक के पास पहुंच गई। जब ब्रह्मा जी ने उन्हें वह ध्वनि सुनी तो वे बहुत ही शीघ्र अपने वाहन पर चढ़कर वहीं आए। भगवान श्री कृष्ण की यह महिमा देखकर आश्चर्यचकित हो गए। परीक्षित, जब वृंदावन में अजगर का यह चाम सूख गया तब वह ब्रजवासियों के लिए बहुत दिनों तक खेलने की एक अद्भुत गुफा सी बन गई। परीक्षित, जब वृंदावन में अजगर का वह चाम जब सूख गया तो वह ब्रजवासियों के लिए तो बहुत दिनों तक खेलने की अद्भुत गुफा सी बन गई। वह निकले, खेले बच्चा, फिर वो तो मर तो गया, वह चमड़ी ने बकी। तो वह जो भगवान ने अपने ग्वाल वालों को मृत्यु के मुख से बचाया था, वह अघासुर को मोक्ष दान किया। वह लीला भगवान ने अपनी कुमार अवस्था में अर्थात 5वें वर्ष में ही की थी। 5 साल के थे। ग्वाल वालों ने उसे उसी समय देखा भी था, परंतु पौगंड अवस्था अर्थात 6ठे वर्ष में अत्यंत ही आश्चर्यचकित होकर ब्रज में उसका वर्णन किया। अघासुर में मूर्तिवान अघ पाप ही था, मतलब अघ का मतलब पाप ही था। भगवान के स्पर्श मात्र उसके सारे पाप धुल गए और उसे उस सारूप पे मुक्ति प्राप्त हो गई। जब पहले एक बार युधिष्ठिर ने पूछा, पापी भी, आप पापी को भी तरा देते हैं भगवान? जब वो बताया कि क्योंकि ये मैं तो दोनों का होता हूँ, भगवान तो दोनों के होते हैं, पापी के भी और उसके भी। जब उसका उद्धार करना होता है तब वो पापी सामने आता है, जब उसके पाप पूरे हो लेते हैं। तो परंतु यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि मनुष्य बालक की सी लीला रचने वाले ये ही परम पुरुष परमात्मा हैं, जो व्यक्त और अव्यक्त और कार्य और कारण रूप समस्त जगत के एकमात्र विधाता हैं। भगवान श्री कृष्ण के किसी के एक अंग की भाव निर्मित प्रतिमा और ध्यान के द्वारा एक बार भी हृदय में बैठा ली जाए, क्या भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा अपने हृदय में एक बार भी बैठा ली जाए तो कृष्ण के किसी एक अंग की भाव निर्मित प्रतिमा ध्यान करके एक बार भी हृदय में बैठा ली जाए तो वह सालोक समीप और गति का दान करती है। वह भगवान जो भगवान के बड़े बड़े भक्तों को मिलती है, भगवान परमात्मा आनंद के नित्य साक्षात्कार स्वरूप हैं। माया और
उनके पास तक नहीं फटक पाती। वे ही स्वयं अघासुर के शरीर में प्रवेश कर गए। क्या अब भी उसकी सदगति के विषय में कोई संदेह है? जब भगवान उसके ही अंदर घुस गए तो कैसे सदगति नहीं होगी? उनके चरण भी पड़ गए और खुद ही सारे का शरीर सुनना घुस गए। ग्वाल वालों सहित, ग्वाल वाल तो भगवान के भक्त तो भगवान के हृदय में रहते हैं, तो सारे सबकी सब घुस गए, गाय बछड़ा सब। सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने ही राजा परीक्षित को जीवन दान दिया था। कितने? श्री कृष्ण ने जब जीवन दान, जब अब से बचाया ना, अंदर उसने मारा था। श्री कृष्ण ने ही राजा परीक्षित को जीवन दान दिया था। उन्होंने जब अपने रक्षक एवं जीवन सर्वस्व का यह विचित्र चरित्र सुना, तब उन्होंने फिर सुखदेव जी महाराज से उन्हीं की पवित्र लीला में के संबंध में फिर प्रश्न किया। इसका कारण यह था कि भगवान अमृतमयी लीला ने परीक्षित के चित्त को अपने बस में कर रखा था। वो कथा सुन रहे थे तो भगवान ने उनको बस में कर रखा था। अब वो जो भी उनके मन में जो आती उसको पूछते ही गए। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान आपने कहा था, ग्वाल वालों ने भगवान की हुई 5वें वर्ष की लीला ब्रज में 6ठे वर्ष में जाकर कही। अब इस विषय में आप कृपा करके ये बतलाइए कि एक समय की लीला दूसरे समय में वर्तमान कालीन कैसे हो सकती है? महायोगी गुरुदेव, मुझे इस आश्चर्यपूर्ण रहस्य को जानने के लिए बड़ी उत्कंठा हो रही है, कौतूहल हो रहा है। दोबारा भगवान की अमृतमय लीला ने परीक्षित के चित्त को बस में कर रखा था। वो अघासुर की ये लीला कैसे हुई? तो राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान आपने कहा था कि ग्वाल वालों ने भगवान की हुई 5वें वर्ष की लीला ब्रज में 6ठे वर्ष में जाकर कही। अब इस विषय में आप कृपा करके आप यह बतलाइए कि एक समय की लीला दूसरे समय में वर्तमान कालीन कैसे हो सकती है? समझ में नहीं आ रहा। 5वें वर्ष की लीला 6ठे वर्ष में कहीं हाँ, फिर से बताना, समझ में नहीं आ रहा। 5वें वर्ष की लीला ब्रज में 6ठे वर्ष में जाकर कही या करी? हाँ कही। हाँ। तो अब इस विषय में आप कृपा करके, अब डिटेल में बता रहे हैं ना आगे, लीला दूसरे समय में वर्तमान कालीन कैसे हो सकती है? महायोगी गुरुदेव, मुझे इस आश्चर्यपूर्ण रहस्य को जानने के लिए बड़ा कौतूहल हो रहा है। आप कृपा करके बतलाइए। अवश्य इसमें भगवान श्री कृष्ण विचित्र घटनाओं की घटित करने वाली माया का कुछ न कुछ काम होगा, क्योंकि किसी प्रकार ऐसा नहीं हो सकता। तो गुरुदेव, यद्यपि क्षत्रियोचित धर्म ब्राह्मण सेवा में विमुख होने के कारण मैं अपराधी नाम मात्र का क्षत्रिय हूँ। मैं तो अपराधी हूँ ना, इसीलिए तो दंड मिल रहा है मुझे। तो मैं अपराधी नाम मात्र का क्षत्रिय हूँ, तथापि हमारा अहोभाग्य है कि हम आपके मुखारविंद से निरंतर झरते हुए परम पवित्र मधुमय श्री कृष्ण लीलामृत का हम बार बार पान कर रहे हैं। सूत जी कहते हैं कि भगवान के परम प्रेमी भक्तों में श्रेष्ठ शौनक जी। जब राजा परीक्षित ने इस प्रकार प्रश्न किया, तब सुखदेव जी को भगवान की यह लीला स्मरण हो आई और उनकी समस्त इंद्रियां तथा अंतःकरण बेबस होकर भगवान की नित्य लीला में खिंच गए। कुछ समय के बाद धीरे धीरे श्रम और कष्ट से उन्होंने ब्रह्म ज्ञान हुआ और बाह्य ज्ञान हुआ। तब वे परीक्षित को भगवान की लीला का वर्णन करने लगे। अब 13वें अध्याय में अब बताएंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, बांके बिहारी जय हो तुम्हार। कृष्ण को बांके बिहारी क्यों कहते हैं?
कभी श्री कृष्ण तुमने सीधे चलते देखे, खड़े होते देखे कहीं? तो टेढ़े ही रहते हैं वे, हमेशा बांके ही रहते हैं और नटखट भगवान। तो अब 13वां अध्याय, ब्रह्मा जी का मोह और उसका नाश। जब ब्रह्मा जी को ही मोह हो जाता है, हम मनुष्य क्या चीज़ है? आज अभी इसको पढ़ेंगे थोड़ी देर। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, तुम बड़े भाग्यवान हो, जो भगवान के प्रेम भक्तों में तुम्हारा स्थान श्रेष्ठ है। तभी तो तुमने इतना सुंदर प्रश्न किया है। और भगवान जिसका उद्धार करना चाहते हैं, उसके हाथ से अपराध भी करवा देते हैं और उसको संसार से परित्याग भी करा देते हैं, और भगवान उसका सुधार भी देते हैं और स्वर्ग पहुंचा देते हैं, अपने में मिला लेते हैं आत्मा परमात्मा में। यूँ तो तुम्हें बार बार भगवान की लीला कथाएं सुनने को मिलती हैं, तरह तरह की लीलाएं मिलेंगी और मिल रही हैं और मिलती रहेंगी। फिर भी तुम उनके संबंध में प्रश्न करके और भी सरस और भी नूतन बना देते हो। रसिक संतों की वाणी, कान इतना और हृदय भगवान की लीला के गान, श्रवण और चिंतन के लिए ही होते हैं। तुम्हारे प्रश्न बड़ा अति उत्तम है। उनका यह स्वभाव ही होता है कि वे क्षण प्रति क्षण भगवान की लीलाओं को अपूर्व रस में और नित्य नूतन अनुभव करते रहते हैं। हम भी सुनने के लिए, सुनाने के लिए इस समय आतुर रहते हैं ना, तो सोचते हैं कि अब क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, तो पढ़ते हैं ना। ऐसे ही भगवान थे, राजा परीक्षित ऐसे ही सुन रहे थे और बार बार में प्रश्न उत्तर कर लेते। जैसे तुमको समझ में नहीं आती है, दोबारा पूछते हो, दोबारा पढ़ो, इसलिए मैं दोबारा पढ़ना पड़ता है। तो रसिक संतों की वाणी, कान और हृदय भगवान की लीला के गान, श्रवण और चिंतन के लिए ही होते हैं। उनका यह स्वभाव ही होता है कि वे छठ प्रतिशत भगवान की लीलाओं को अपूर्व रसमयी नित्य नूतन वर्णन करते रहें। ठीक वैसे ही जैसे लंपट पुरुषों को स्त्रियों की चर्चा में नया नया रस जान पड़ता है, ऐसा ही परीक्षित तुम एकाग्र चित्त से श्रवण करो। यद्यपि भगवान की यह लीला अत्यंत ही रहस्यमयी है, फिर भी मैं तुम्हें सुनाता हूँ, क्योंकि दयालु आचार्यगण अपने प्रेमी शिष्य को गुप्त रहस्य भी बतला दिया करते हैं। तो यह तो मैं तुमसे कह ही चुका हूँ कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने साथी ग्वाल वालों को मृत्यु रूप अघासुर के मुंह से बचा लिया। इसके बाद वे उन्हें यमुना के पुल में ले गए और उनसे कहने लगे, मेरे प्यारे मित्रों, यमुना जी का यह पुलिन अत्यंत रमणीय है। देखो तो सही, यहाँ की बालू कितनी कोमल और स्वच्छ है। जब उन्होंने 5 में जब बताया नहीं था ना, पता ना लगो बच्चन ने, तो भगवान ने तो युक्त तो निकाल ले गए, मैंने उन्हें पता ही ना चलो। अब उन्हें 6 साल में बताएंगे जब अभी तो यमुना जी का यह पुलिन अत्यंत ही रमणीय है। देखो तो सही, यहाँ की बालू कितनी कोमल है और स्वच्छ है। हम लोगों के लिए खेलने की तो यहाँ सभी सामग्री विद्यमान है। वो है ना, वो ब्रह्मा जी ग्वाल वाल सबने ले गए। उनने ग्वाल वालों को भी कुछ पता नहीं चला और उनने अपनी बातें दूसरे बना दिए। भगवान ने अपनी मैया बापन भाई जा बैसी सकल के वहीं बैसी गैया बैसी वे सब बनाए, आगे आएगा देखना। ये इसी के लिए तो 6 साल लग गए, 5-6 साल। तो यहाँ की बालू कितनी कोमल और स्वच्छ है। हम लोगों के लिए खेलने की तो यहाँ सभी सामग्री विद्यमान है। देखो, एक और रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं, उनकी सुगंध से खिंचकर भौरे गुंजार कर रहे हैं। तो दूसरी ओर सुंदर सुंदर पक्षी बड़ा ही कलरव कर रहे हैं। इसकी प्रतिध्वनि से सुशोभित वृक्ष और स्थान की शोभा बढ़ा रहे हैं। हम लोगों को यहाँ भोजन कर लेना चाहिए। एक और रंग और बिरंगे कमल खिले हुए हैं, उनकी सुगंध खिंचकर भौरे गुंजार कर रहे हैं। तो दूसरी ओर सुंदर सुंदर पक्षी बड़ा मधुर कलरव कर रहे हैं, जिसकी प्रतिध्वनि से सुशोभित वृक्ष इस स्थान को शोभा बढ़ा रहे हैं। हम लोगों को यहाँ भोजन कर लेना चाहिए। ये भगवान ने कहा, क्योंकि यह दिन बहुत चढ़ाया है और हम लोग
भूख से पीड़ित हो रहे हैं। बछड़े पानी पीकर समीप ही धीरे धीरे हरी घास चरते रहे। ग्वाल वालों ने एक स्वर से कहा, ठीक है ठीक है। उन्होंने बछड़ों को पानी पिलाकर हरी हरी घास में छोड़ दिया और अपने अपने छीके खोल खोल कर भगवान के साथ बड़े आनंद से भोजन करने लगे। सबके बीच में भगवान श्री कृष्ण बैठ गए। उनके चारों ओर बाल बालों ने बहुत सी मंडलाकार पंक्तियां बना ली और एक से एक चढ़कर बैठ गए। सबके सब मुंह श्री कृष्ण की ओर देखते और सबकी आंखें आनंद से खिल रही थीं। वन भोजन के समय श्री कृष्ण के साथ बैठे हुए ग्वाल वाल ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो कमल की सी कर्णिका के चारों ओर उसकी छोटी छोटी पंखुड़ियाँ सुशोभित हो रही हों। कोई पुष्प तो कोई पत्ते, कोई तो पल्लव, अंकुर, फल, छीके, छाल, पत्थरों के पात्र बनाकर भोजन करने लगे। भगवान श्री कृष्ण और ग्वाल वाल सभी परस्पर अपनी अपनी भिन्न भिन्न रुचि का प्रदर्शन करते रहे। कोई किसी को हंसा देता तो कोई स्वयं ही हंसते हंसते लोटपोट हो जाता। इस प्रकार वे सब भोजन करने लगे। इस समय श्री कृष्ण की छटा सबसे निराली थी। उन्होंने मुरली को तो कमर में फेंट आगे की ओर खींच लिया और सींगी और बेंत बगल में दबा लिया। बाएं हाथ में बड़ा ही मधुर घृत मिश्रित दही और भात का ग्रास था और अंगुलियों में अदरक, नींबू आदि के अचार मुरब्बे दबा रखे थे। तो ग्वाल वाल उनको चारों ओर से घेर कर बैठे हुए थे और वे स्वयं सबके सब बीच में बैठकर अपनी विनोद भरी बातों से अपने साथी और ग्वाल वालों को हंसते जा रहे थे। जो समस्त यज्ञों के एकमात्र भोक्ता हैं, वे ही भगवान ग्वाल वालों के साथ बैठकर इस प्रकार बाल लीला कर रहे थे। जब ऐसे इनके संग खा रहे हैं ना, जब भी ब्रह्मा जी को नहीं हुआ, ये कैसे गंवार चोरा चोरी इनके संग रे लीला कैसी कर रहे हैं, कोई भगवान तो है ना। अच्छा, तो लीला करते हुए भोजन कर रहे हैं। स्वर्ग के देवता आश्चर्यचकित होकर ये अद्भुत लीला देख रहे थे। भरत शिरोमणि इस प्रकार शिरोमणि इस प्रकार भोजन करते करते ग्वाल वाल भगवान की इस रसमयी लीला में तन्मय हो गए थे और उसी समय उनके बछड़े हरी हरी घास के लालच से घोर जंगल में बड़ी दूर निकल गए। जब ग्वाल वालों को ध्यान उस पर गया तब वे भयभीत हो गए। उस समय अपने भक्तों के भय को भगा देने भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मेरे प्यारे मित्रों, तुम लोग भोजन करना बंद मत करो, मैं अभी तुम्हारे बछड़ों को लिए आता हूँ। भगवान तो मालूम पड़ गई ना क्या होने वाला है। तो ग्वाल वालों में इस प्रकार कहकर भगवान श्री कृष्ण हाथ में दही और भात का कौर लिए पहाड़ों और गुफाओं, कुंजों और एवं अनन्य भयंकर स्थानों में अपने साथियों के साथ बछड़े ढूंढने चल दिए। परीक्षित ब्रह्मा जी पहले से ही आकाश में उपस्थित थे। अगर सुर मारा था ना तभी पर उपस्थित थे। तो प्रभु के प्रभाव से अघासुर का मोक्ष देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ था। उन्होंने सोचा कि लीला से मनुष्य बालक बने हुए हैं, भगवान श्री कृष्ण की कोई और मनोहर महिमा में लीला देखनी चाहिए। ऐसा सोचकर उन्होंने पहले तो बछड़ों को और भगवान श्री कृष्ण के चले जाने पर ग्वाल वालों को भी अन्यत्र ले जाकर रख दिया और स्वयं अंतर्धान हो गए। वे ढूंढते डोल रहे भगवान तो सब जगह, और उन्हें पहले बछड़ा रख लिए, फिर वे ग्वाल वाल अकेले रह गए तो बुनने भी ले गए। कौन? ब्रह्मा जी। तो अंततः वे जड़ कमल की तो ही तो संतान है। कौन? ब्रह्मा जी। तो भगवान श्री कृष्ण बछड़े न मिलने पर यमुना जी के पुलिन पर लौट आए, परंतु यहाँ क्या देखते हैं कि ग्वाल बाप भी नहीं है और वन में घूम घूम कर चारों ओर उन्होंने ढूंढा, परंतु जब ग्वाल वाल और बछड़े उन्हें कहीं ना मिले तब वे तुरंत जान गए यह ब्रह्मा जी की करतूत है। वे तो सारे विश्व के एकमात्र ज्ञाता हैं। अब भगवान श्री कृष्ण ने बछड़ों और ग्वाल वालों की माताओं को
तथा ब्रह्मा जी को भी आनंद करने के लिए अपने आप को ही बछड़ों और ग्वाल वालों दोनों के रूप में बना लिया। ममते निकाले ग्वाल वाल और बछड़े, क्योंकि वे ही तो संपूर्ण विश्व के कर्ता सर्वशक्तिमान भगवान ईश्वर हैं। परीक्षित, वे बालक और बछड़े संख्या में जितने थे उतने ही बालक, छोटे शरीर बड़े शरीर, उनके हाथ पैर जैसे थे वैसे ही, पास जितनी और जैसी छड़ियाँ, सिंगी, बांसुरी, पत्ते, छीके सब वैसे की वैसे भगवान ने बना दिए। कोई आश्चर्य की बात थोड़ी है उनके लिए। तो जितने ही वस्त्र आभूषण थे बड़े बढ़िया बढ़िया और पहन के आए जाते हैं। उनके शील स्वभाव गुण नाम रूप अवस्था जैसी थी, जिस प्रकार के वे खाते पीते चलते ठीक वैसे ही उतने ही रूपों में सर्वशक्तिमान स्वरूप भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। उन सबके अंदर भगवान, उस समय यह संपूर्ण जगत विष्णु रूप है। ये वेदवाणी मानो मूर्तिमती होकर प्रकट हो गई। सर्वात्मा भगवान स्वयं ही बछड़े बन गए और स्वयं ही ग्वालवाल। अब मैया जिनकी माँ है तो उनको कितना सौभाग्य है कि भगवान श्री कृष्ण की ही पूजा कर रही हैं, उनको खाना खिला रही हैं। सचमुच अपने हाथ से हर घर में पहुंच गए। तो अपने हाथ स्वरूप बछड़ों को अपने आँख स्वरूप ग्वाल वालों के द्वारा भोजन घेर कर अपने ही साथ अनेकों प्रकार के खेल खेलते हुए उन्होंने ब्रज में प्रवेश किया। पर जिस प्रकार जिस ग्वालवाल के जो बछड़े थे उन्हें उसी ग्वालवाल के रूप में अलग अलग ले जाकर उसकी बाखल में घुसा दिया। बाखल, हम बाखर के हैं ना, बाखर लिख रहे हैं। उन्होंने विभिन्न बालकों के रूप में उनके भिन्न भिन्न घरों में चले गए। ग्वाल वालों की माताएं बांसुरी की तान सुनते ही जल्दी से दौड़ आई। ग्वाल वाल बने हुए परम ब्रह्म श्री कृष्ण को अपने बच्चे ही समझकर हाथों से उठाकर कि इसके संबंध में कि भगवान सर्व समर्थ है। वे ब्रह्मा जी के चुराए हुए ग्वाल वाल बछड़ों को ला सकते थे, उनको ही ला सकते थे, लेकिन अब देखो उन सबके का आनंद देना है उन्हें, किंतु इससे ब्रह्मा जी का मोह दूर नहीं होता। वे भगवान की उस दिव्य माया का ऐश्वर्य नहीं देख सकते जिसने उनके विश्वकर्ता होने की अभिमान को नष्ट कर दिया। इसलिए भगवान उन्हीं ग्वाल वालों और बछड़ों की को ना लाकर स्वयं ही वैसे ही उतने ही ग्वाल वाल और बछड़े बन गए। उन्होंने जोर से हृदय से लगा लिया। वे अपने स्तनों से वात्सल्य स्नेह की अधिकता से कारण सुधा से भी मधुर और आसव से भी मादक चुचाता हुआ दूध उन्हें पिलाने लगी। भगवान कृष्ण ही पी रहे। परीक्षित, इसी प्रकार प्रतिदिन संध्या समय भगवान श्री कृष्ण उन ग्वाल वालों के रूप में वन से लौट आते और अपनी बाल सुलभ लीलाओं से माताओं को आनंदित करते। वे माताएं उन्हें उपटन लगाती, नहलाती, चंदन का लेप करती और अच्छे अच्छे वस्त्रों तथा गहनों से सजाती। दोनों बाहों के बीच में ढीठ से बचाने के लिए काजल का ढिढोना भी लगा देती और भोजन कराती। तरह तरह से बड़े बड़े लाड़ प्यार से उन्हें लालन पालन करती। ग्वालियों के सामान गौएं और भी जंगलों से चरकर जल्दी जल्दी लौटती। उन्हें उनकी हुंकार सुनकर उनके प्यारे बछड़े दौड़कर उनके पास आ जाते। तब वे बार बार उन्हें अपनी जीभ से चाटती, अपना दूध पिलाती और इस समय स्नेह की अधिकता के कारण उनके थनों से स्वयं ही दूध की धारा बहने लगती। तभी तो कहते हैं गऊ में तो भगवान है। तो धारा बहने लगती। इन गायों और ग्वालिनों का मातृभाव पहले जैसा ही ऐश्वर्य ज्ञान रहित और विशुद्ध था। हाँ, अपने असली नेत्र पुत्रों की अपेक्षा इस समय उनका स्नेह अवश्य अधिक हो गया था। उसी प्रकार भगवान भी उनके पहले पुत्रों के समान ही पुत्र भाव दिखला रहे थे, परंतु भगवान में उन बालकों के जैसा मोह का भाव नहीं था। मैं इनका पुत्र हूँ,
अपने अपने बालकों के प्रति ब्रजवासियों की स्नेह लाल लता दिन प्रतिदिन एक वर्ष तक धीरे धीरे बढ़ती ही गई। 1 साल हो गया यही काम। यहाँ तक कि जब उनके प्रश्न पूछ रहे थे ना, तुम 5वें साल की क्यों, 6ठे साल में क्यों पता लगी कि 6 साल हो गए, फिर बाद में पता लगी है। तो यहाँ तक कि पहले श्री कृष्ण में उनका जैसा असीम और प्रेम था, वैसा ही इन बालकों के प्रति हो गया। इस प्रकार सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बछड़े और ग्वाल वालों के बहाने गोपाल बनकर अपने बालक रूप से वात्सल्य का पालन करते हुए 1 वर्ष तक वन और गोष्ठ में कीड़ा करते रहे। जब 1 वर्ष पूरा होने में 5-6 रातें शेष रह गई थी, तब एक दिन भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ बछड़ों को चराते हुए वन में गए। उस समय गौएं गोवर्धन की चोटी पर घास चर रही थी। वहाँ तक पहुँच गई गोवर्धन। तो वृंदावन और गोवर्धन, जब भी तो ये 84 कोस की यात्रा, काम वन और ये जो चारों तरफ, तो भगवान सब जगह कहीं भी चले जाते लेके गैया बचिया ने। चोटी पर घास चर रही थी। वहाँ से उन्होंने ब्रज के पास ही घास चरते हुए बहुत दूर अपने बछड़ों को देखा। बछड़ों को देखते ही गौओं का वात्सल्य स्नेह उमड़ आया। वे अपने आप की सुध बुध खो बैठी। ग्वाल वालों को रोकने की को कुछ भी परवाह नहीं करके जिस मार्ग से वे ना जा सकते थे, उस मार्ग से हुंकार करती हुई बड़े वेग से दौड़ पड़ी। उस समय उनके थनों से दूध बहता था। उनकी गर्दनें सिकुड़ कर ढील से मिल गई थी। वे पूंछ और तथा सिर उठाकर इतने वेग से दौड़ रही थी, मालूम तो था कि मानो उनके 2 ही पैर हैं। जिन गौओं के और बछड़े हो चुके थे, वे भी गोवर्धन के नीचे अपने पहले बछड़ों के पास दौड़ आईं। उन्हें स्नेहवश अपने आप बहता हुआ दूध पिलाने लगीं। उस समय अपने बच्चों का एक एक अंग उसे चाट रही थी, मानो उन्हें अपने पेट में रख लेंगी। गोपों ने उन्हें रोकने का कुछ प्रयत्न भी किया, परंतु उनका सारा प्रयत्न व्यर्थ रहा। उन्हें अपनी विफलता पर कुछ लज्जा और गायों पर बड़ा क्रोध आया। जब वे बहुत कष्ट उठाकर उस कठिन मार्ग से उस स्थान पर पहुँचे, तब उन्होंने बछड़ों के साथ अपने ग्वाल वालों को भी देखा। अपने बच्चों को देखते ही उनके हृदय में प्रेम रस से सरोवर हो गया। बालकों के प्रति अनुराग की बाढ़ सी आ गई। उनका क्रोध न जाने कहाँ हवा हो गया। उन्होंने अपने अपने बालकों को गोद में उठाकर हृदय से लगा लिया। उनका मस्तक छूकर अत्यंत आनंदित हुए। बूढ़े गोपों को अपने बालकों के आलिंगन से परम आनंद प्राप्त हुआ। वे निहाल हो गए। फिर बड़े कष्ट से उन्होंने छोड़कर धीरे धीरे वहाँ से गए। जाने के बाद भी बालकों के और उनके आलिंगन से, स्मरण से उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू बहते रहे। बलराम जी ने देखा ब्रजवासी गोप गौओं ग्वालों की उन संतानों पर भी उन्होंने अपनी माँ का दूध पीना छोड़ दिया है। क्षण प्रतिक्षण प्रेम संपत्ति और उनके अनुरूप उत्कंठा बढ़ती ही जा रही है। तब विचार में पड़ गए, क्योंकि उन्हें इसका कोई कारण मालूम नहीं था। जब दिन बलराम ना गए, ये कैसी विचित्र बात है। परमात्मा श्री कृष्ण ब्रजवासियों का और मेरा जैसा पूर्ण स्नेह है, वैसा ही इन बालकों और बछड़ों पर भी बढ़ता जा रहा है। यह कौन सी माया है, कहाँ से आई है? यह किसी देवता की है या मनुष्य की है या असुरों की है? परंतु क्या ऐसा भी संभव है? नहीं, यह तो मेरे प्रभु की ही माया है, और किसी की माया ने ऐसी सामर्थ्य नहीं जो मुझे भी मोहित कर ले। बलराम जी ने कहा, ऐसा विचार करके ज्ञान दृष्टि से देखा तो उन्हें ऐसा मालूम हुआ, इन सब बछड़ों और ग्वाल वालों में रूप में केवल श्री कृष्ण ही कृष्ण है। तब उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, भगवान, ये ग्वाल वाल और बछड़े न देवता हैं न कोई ऋषि हैं। इन भिन्न भिन्न रूपों का आश्रय लेने पर भी आप अकेले इन रूपों में प्रकाशित हो रहे हैं। सब में भगवान थी, स्वर्ग ग्वाल वाल गैया भाई चढ़ा सब में। तो कृपा स्पष्ट करके उन्हें भी बलराम को समझ में नहीं आई।
करके थोड़े में यह बतला दीजिए कि आप इस प्रकार और बछड़े और बालक, सिंगी, रस्सी आदि के रूप में अलग अलग क्यों प्रकाशित हो रहे हैं। तब भगवान ने ब्रह्मा की सारी करतूत सुनाई और बलराम जी ने सब उन्हें बातें जान ली। परीक्षित तब तक ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से ब्रज में लौट आए। अब आगे बहुत स्तुति करेंगे। उनके कालमान से अब तक केवल एक त्रुटि जितनी देर में तीखी सुई कमल की पंखुड़ी छिदे इतना समय व्यतीत हो गया। उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ग्वाल वाल वहाँ तो मालूम ना पड़े, लेकिन यहाँ मालूम पड़ी 1 साल हो गया। मृत्यु लोक है। भगवान श्री कृष्ण ग्वाल वाल और बछड़ों के साथ एक पहले साल से पहले की भांति कीड़ा कर रहे हैं। सोचने लगी गोकुल में जितनी भी ग्वाल वाल और बछड़े थे वे तो मेरी माया में सैया पर सो रहे हैं। उनको तो मैंने अपनी माया से अचेत कर दिया था और वे तब से अब तक सचेत नहीं हुए हैं। तब मेरी माया से मोहे ग्वाल वाल बछड़ों के अतिरिक्त उतने ही दूसरे बालक और बछड़े कहाँ से आ गए जो 1 साल से भगवान के साथ खेल रहे हैं। ब्रह्मा जी ने दोनों स्थानों पर दोनों को देखा। बहुत देर तक ध्यान करके अपनी ज्ञान दृष्टि से उनका रहस्य खोलना चाहा, परंतु इन दोनों में कौन से पहले के ग्वाल वाल हैं और कौन से पीछे बना लिए गए हैं, इनमें कौन से सच्चे हैं कौन से बनावटी, यह बात वे किसी प्रकार समझने में नहीं आई। वे हैं का बनावटी ये भगवान श्री कृष्ण ने की माया में तो सभी मुग्ध हो रहे हैं, परंतु कोई भी माया मोह और भगवान का स्पर्श नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी उन्हीं भगवान श्री कृष्ण को अपनी माया से मोहित करने वाले चले थे, किंतु उनको मोहित करना तो दूर रहा, वे अजन्मा होने पर भी अपनी ही माया से और अपने आप ही मोहित हो गए। अब खुद दूसरों को करना चाह रहे थे भगवान को, अब खुद ही अपने आप समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया ये। जिस प्रकार रात के घोर अंधकार में कोहरे के अंधकार का और दिन के प्रकाश में जुगनू के प्रकाश का पता नहीं चलता, वैसे ही जब क्षुद्र पुरुष महापुरुषों पर अपनी माया का प्रयोग करते हैं तब उनका तो कुछ बिगाड़ नहीं सकती, अपना ही प्रभाव खो बैठती है। ब्रह्मा जी विचार कर ही रहे थे कि उनके देखते देखते उसी क्षण सभी ग्वाल वाल और बछड़े श्री कृष्ण के रूप में दिखाई पड़ने लगे। वे सब में कृष्ण दिख रहे लगे, सबके सब सजल और जलधर के समान श्याम वर्ण पीताम्बरीधारी शंख चक्र गदा और पद्म में युक्त चतुर्भुज गैया भी भगवान के वेश धारण करके सारी गाय ग्वाल वाल सब तो सबके सिर पर मुकुट, कर्णों में कुंडल, कंठों में मनोहर हार तथा बनमाला शोभामान हो रही थी। उनके वक्ष स्थल स्वर्ण की सुनहली रेखा, श्री वत्स बाहुओं में बाजूबंद, कलाइयों में शंखाकार रत्नों से जड़े हुए कंगन, चरणों में नूपुर और कड़े, कमर में करधनी तथा अंगुलियों में अंगूठियाँ जगमगा रही थी। वे नख से लेकर शिखा तक समस्त अंगों में कोमल और नूतन सब तुलसी की मालाएं जो उन्होंने बड़े भाग्यशाली भक्तों ने पहनाई थी धारण किए हुए थे। उनकी मुस्कान चांदनी के समान उज्जवल थी। रत्नारे नेत्रों की कटाक्षपूर्ण चितवन बड़ी ही मधुर थी। ऐसा जान पड़ता मानो वे इन दोनों के द्वारा सतगुण रजोगुण स्वीकार करके भक्त जनों में हृदय के शुद्ध लालसा जगाकर उनको पूर्ण कर रहे हों। ब्रह्मा जी ने यह भी देखा कि उन्हीं के जैसे दूसरे ब्रह्मा से लेकर तृण तक सभी चराचर जीव मूर्तवान होकर नाचते गाते अनेक प्रकार की पूजा सामग्री से अलग अलग भगवान के उन सब रूपों की उपासना कर रहे हैं। अब उन्हें अलग अलग अणमा महिमा और सिद्धियाँ, माया विद्या विभूतियाँ, महत्व तत्व और 24 तत्व चारों ओर से घेरे हुए हैं। भगवान ब्रह्मा जी को मोह हो गया,
अब भगवान वो ही नहीं पहचान रहे हैं। हम तो मनुष्य हैं, तो हम कैसे भगवान, कभी कब कौन से रूप में भगवान आ जाएं, अपन को कुछ नहीं पहचान हो सकती। इसलिए कभी मंदिर जाए, देवालय जाए, कहीं मिल जाए भीखा सूता कोई आदमी, सब में भगवान होते हैं। और क्या क्या करें, घूढ़ों पर कभी गंगा जल मत डालो। जब तुम्हें दिखे दीनहीन कुछ दे तो उनके लिए दान पुण्य कुछ कर दिया कर। बूढ़े बड़े अपाहिज होते हैं, महत्ता के सामने उन सभी की सत्ता महत्ता, भगवान की सत्ता महत्ता के सामने उन सभी की सत्ता महत्ता अपना अस्तित्व खो बैठी थी। ब्रह्मा जी ने भी ये देखा कि वे सभी भूत भविष्य वर्तमान काल के द्वारा सीमित नहीं हैं, त्रिकालवादित तत्व हैं। वे सबके सब स्वयं प्रकाशमान हैं और केवल अनंत आनंद स्वरूप हैं। उनमें जड़ता तथा चेतना का भेदभाव नहीं है। वे सबके सब एक ही रस हैं। यहाँ तक कि उपनिषद जी तत्वज्ञानी की दृष्टि भी उनकी अनंत महिमा का स्पर्श नहीं कर सकती। जितने भी उपनिषद हैं ब्रह्मा जी के, सब कोई उनके पहुँच कर नहीं पहुँच सकते। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने एक साथ ही देखा वे सबके सब उन पर ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के ही स्वरूप हैं, जिनके प्रकाश से सारा चराचर जगत प्रकाशित हो रहा है। यह अत्यंत ही आश्चर्यमय दृश्य देखकर ब्रह्मा जी तो चकित ही रह गए। उनकी 11 इंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन क्षुब्ध एवं स्तब्ध रह गईं। भगवान ब्रह्मा जी की वे भगवान के हृदय से निस्तेज होकर मौन हो गए। उस समय, आज मौनी अमावस है, उस समय वे ऐसे स्तब्ध होकर बड़े खड़े रहे। मानव व्रत के अधिष्ठाता देवता के पास एक पुतली खड़ी हो गई। परीक्षित, भगवान का स्वरूप तर्क से परे है, उसकी महिमा असाधारण है, वह स्वयं प्रकाश में। मौनी अमावस इसलिए आज मंगलवार है, और कल यदि जिन्होंने अमावस मानी होगी वो सोमवती अमावस हो गई। तो आनंद उस समय महिमा असाधारण है, वह स्वयं प्रकाशमान और आनंद स्वरूप माया से अतीत है। वेदांत भी साक्षात रूप से उसका वर्णन करने में असमर्थ है, इसलिए उनसे भिन्न का निषेध करके आनंद स्वरूप ब्रह्मा का किसी प्रकार कोई संकेत करता है। यदि ब्रह्मा जी समस्त विद्याओं के अधिपति हैं और तथापि भगवान के दिव्य स्वरूप की वे तनिक भी ना समझ सके यह क्या है, यहाँ तक कि भगवान के उन महिमा में रूपों को देखने में भी असमर्थ हो गए। उन्हें अपनी आँख मूंद ली। ये क्या बवाल है। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा के इस मोह और असमर्थता को जानकर बिना किसी प्रयास के तुरंत अपनी माया का पर्दा हटा दिया। इससे ब्रह्मा जी को ब्रह्म ज्ञान हुआ, बाह्य ज्ञान हुआ। इससे ब्रह्मा जी को जब बाह्य ज्ञान हुआ, वे मानो मरकर फिर जी उठे हों। सचेत होकर उन्होंने ज्यों को त्यों करके अपने कष्ट से अपने नेत्र खोले। तब कहीं उन्हें अपना शरीर और यह जगत दिखाई पड़ा। फिर ब्रह्मा जी जब चारों ओर देखने लगे, तब पहले दिशाएं और उसके बाद तुरंत ही उनके सामने वृंदावन दिखाई पड़ा। वृंदावन सबके लिए एक सा प्यारा है। जिधर देखिए उधर ही जीवों के जीवन देने वाले फल और फूलों से लदे हुए हरे भरे पत्तों से लहलाते हुए वृक्षों की पातें शोभा पा रही हैं। भगवान श्री कृष्ण की लीला में भूमि होने के कारण वृंदावन धाम में क्रोध, तृष्णा और दोष प्रवेश नहीं कर सकते। तो जाता है कि मैं वृंदावन जाऊं, तो मैं वृंदावन जाऊं तो वहाँ तो समझो पहले ही दोष वगैरह सब वहीं करते जाएं, ख़त्म हो जाते हैं। तो वह क्रोध, तृष्णा और दोष प्रवेश नहीं कर सकते और वहाँ स्वभाव से ही परस्पर दुस्तज पैर रखने वाले मनुष्य जो दुष्ट हैं, मनुष्य पशु पक्षी भी
प्रेमी मित्रों के समान हिल मिलकर एक साथ रहते हैं। ब्रह्मा जी ने वृंदावन का दर्शन करने के बाद देखा कि अद्वितीय परम ब्रह्म गोप वंश क्या बालक सा नाटक कर रहा है। यह एक होने पर भी उसके सखा हैं, अनंत होने पर भी इधर उधर घूम रहा है। उसका ज्ञान अगाध होने पर भी वह अपने ग्वाल वाल बछड़ों को ढूंढ रहा है। ब्रह्मा जी ने देखा जैसे भगवान श्री कृष्ण पहले अपने हाथ में दही भात और लिए एक कोर हाथ में लेकर और ढूंढते खाते खाते गांव के बच्चा छोटे डोले कर ना माँ परकम्मा देवे जाए माँ खाते खाते ग्वाल वाल गैयन चराते डोले ले जाए रोटी अपनी बांध के तो ढूंढ रहे हैं। बेटे ही अब भी अकेले ही उनकी खोज में लगे हुए हैं। भगवान को देखते ही ब्रह्मा जी अपने वाहन हंस पर से कूद पड़े और सोने के समान चमकते हुए अपने शरीर से पृथ्वी पर दंड की भांति गिर पड़े। उन्होंने अपने चारों मुकुटों के अग्रभाग के भगवान के चरणों के कोमल कमलों का स्पर्श करके नमस्कार किया। आनंद के आंसुओं की धारा से उन्हें नहला दिया। वे भगवान श्री कृष्ण की पहली देखी हुई महिमा का बार बार स्मरण करते हुए उनके चरणों पर गिरते उठकर फिर गिर पड़ते। इसी प्रकार बहुत देर तक वे भगवान के चरणों में रो पड़े, चरणों में ही पड़े रहे। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है बांके बिहारी जय हो तुम्हारी। अब फिर धीरे धीरे उठे और अपने नेत्रों से आंसू पोंछे। प्रेम मुक्ति के एकमात्र उद्गम भगवान को देखकर उनका सिर झुक गया। वे कांपने लगे। अंजलि बांधकर बड़ी नम्रता और एकाग्रता के साथ गदगद वाणी से भगवान की स्तुति करने लगे। आज स्तुति कल करेंगे, कल के अध्याय में आप यहीं विराम देते हैं। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। कल ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान की स्तुति होगी, कल पढ़ेंगे। श्री भागवत भगवान की है आरती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ है मुख्य ग्रंथ है पंचम वेद निराला जोत जगाने वाला। हर गान यही वरदान यही जग की मंगल आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत यावन पुनितता कोप मिटाने वाला। हर गान हर रात यही दिखाने वाला। ये सुख करनी है दुख करनी है मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। ये मधुर मोल जग पंद को तो मार्ग दिखाने वाला। सबको सन्मार्ग दिखाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज के सर्वानंद की जय। राधे श्याम। जय श्री कृष्ण बलदाऊ की जय। तो